नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रयास अभ्यास पुस्तिका जो कि आपको 30 अप्रैल को प्रदान की गई है, उस प्रयास अभ्यास पुस्तिका के प्रोजेक्ट क्रमांक 8 पर हम आज कार्य करने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों को इस ग्रीष्मकालीन अवकाश में कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रोजेक्ट कार्य 8 है। यह प्रोजेक्ट जो है कृषि पर आधारित है ना, और इस प्रोजेक्ट कार्य को अपने माता पिता या अभिभावक के सहयोग से पूर्ण आप कर सकते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। ठीक है ना। हम जानते हैं कि बरसात के दिनों में फसलें बोई जाती है ना। उसके बाद में रबी के सीजन में फसलें बोई जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में भी कुछ फसलें बोई जाती है जिन्हें हम कहते हैं जायद। तो यहाँ बात हो रही है अनाज। तो ग्रीष्म काल में मूंग और मक्का ये जो अनाज उगाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य फसलें होती हैं जैसे तरबूज है ना, खरबूजा है, ककड़ी है, लेकिन ये अनाज नहीं है, मूंगफली है। ठीक है ना। ये भी कुछ इलाकों में गर्मियों में उगाई जाती हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है अनाज की। तो अनाज के लिए मूंग और मक्का है ना, ये दो चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। यानी भूमि की जुताई करने के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, उन यंत्रों का हमें नाम लिखना है। तो वे यंत्र हैं कल्टीवेटर, रोटावेटर और पशु चलित बखर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कई इलाके ऐसे होते हैं या छोटे काश्तकार होते हैं जो ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, बैलों के द्वारा बखर जोतते हैं और भूमि की जुताई करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अच्छे बीजों का चयन उनके उच्च आनुवंशिक शुद्धता के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त व कमज़ोर या कम पके बीजों को पृथक करके भी अच्छे बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है ना। तो अच्छे बीजों का चयन करने के लिए हम पानी में डाल करके देखते हैं, तो जो अच्छे बीज होते हैं, स्वस्थ और उत्तम बीज होते हैं, वह नीचे तली में बैठ जाते हैं, और जो क्षतिग्रस्त हैं, ठीक है, खराब हैं या कम पके हुए बीज हैं, हल्के बीज ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं, है ना। तो जो बीज पानी में तैरने लगते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ये बीज किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है अच्छे बीजों का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। अब देखिए, फसल की सिंचाई के लिए दो चीज़ पूछी गई है। पहला पूछा गया है जल स्रोत, यानी सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है ना। पानी के सोर्स, कहाँ से हम पानी प्राप्त करते हैं। तो फसलों की सिंचाई हेतु नहर, कुएं, तालाब, नदी व नलकूप जैसे जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ से हम जल प्राप्त करते हैं। दूसरा जो प्रश्न क्या है, संयंत्र यानी मशीनरी, यानी किस किस मशीनरी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिंचाई के जो संयंत्र हैं वे है मोटर पंप, है ना, जो बिजली से चलती है। ठीक है। कहीं पर डीजल पंप भी होते हैं, वहाँ पर डीजल से उसको चलाया जाता है ना। तो मोटर पंप। दूसरा होता है सबमर्सिबल पंप, यानी जो ट्यूबवेल के अंदर उतारे जाते हैं वे कहलाते हैं सबमर्सिबल पंप।
उसके बाद में क्या होता है, ड्रिप, है ना, बूंद बूंद जो टपक सिंचाई होती है तो उसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना। तो ड्रिप के द्वारा और स्प्रिंकलर के द्वारा सिंचाई की जाती है जिसे हम बोलते हैं फव्वारा, है ना। तो ये क्या हो गए, सिंचाई के संयंत्र हो गए हैं, ठीक है ना। सिंचाई की विधियाँ अलग होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि इन संयंत्रों के द्वारा हम जो है सिंचाई कर सकते हैं। प्रश्न को आप थोड़ा सा समझें, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए, है ना। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। तो देखिए फसल उत्पादन हेतु डीएपी, एनपीके, सल्फर, सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट, सल्फेट, यूरिया जैसे उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ये ऐसे उर्वरक हैं जिनका उपयोग फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए डीडीटी, फोरेट 10G, डाइकोपाल, कोरेजन, साइपरमेथ्रिन, क्लोरपाइरिपास, है ना, डाइमिथोएट आदि कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। देखिए संयंत्र यानी मशीनरी, साधन, यानी जिनके द्वारा हम फसल कटाई करते हैं। तो पहला क्या होता है, रीपर होता है ना। दूसरा होता है हार्वेस्टर, जिसको हम, है ना, हार्वेस्टिंग मशीन भी कहते हैं। तो ये हार्वेस्टर हो गया है। उसके बाद में हंसिया और दरांती, ठीक है, इनके द्वारा हम जो है फसलों की कटाई करते हैं। अगला प्रश्न है, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, फसलों का सुरक्षित भंडारण करने के लिए फसल को जूट के बोरों व धातु के बड़े पात्रों में रखा जाता है। अनाज को चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम जो है फसलों का सुरक्षित भंडारण करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।